हेलो जी। ओ की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कल 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 तुमने दगा करी ना मेरे साथ। कल तुमने दगा करी ना मेरे साथ हैं बे। कल तुमने कल तुमने मेरी क्लास कैंसिल करवाई। कल तुमने मेरी क्लास कैंसिल करवाई और तुमने प्रशांत भैया की क्लास ली, है ना बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। एक 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 से ना चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के बदला। एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा बेटा। तुमने तुमने दगा करी मेरे साथ हैं। तुम प्रशांत भैया के ज्यादा प्यारे हुए, है ना? प्रशांत भैया के ज्यादा सगे बने तुम। बेटा रुको तुम। ना ना बेटा, ना 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 ना, सॉरी सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी नहीं बेटा। सॉरी सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी नहीं बेटा। तुम रुको। तुम रुको, तुम रुको। तुम रुको, तुम रुको। तुम रुको बेटा। आज एम तुम्हारा 20/100 कर दूं क्या? 20/100 इन मैथ्स कर दूं क्या आज तुम्हारा एम? हैं? 20/100 एम कर दूं आज तुम्हारा? तुम मेरे को दगाबाज। तुम सारे के सारे तुम सारे के सारे दगाबाज हैं बे। तुमने मेरी क्लास कल कैंसिल करवाई। कल तुम प्रशांत भैया के ज्यादा सगे बने हैं बे। ना 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 बेटा, बस। होगी सॉरी, होगी सॉरी, होगी सॉरी, होगी होगी हो गई सॉरी, हो गई बेटा। हो गई सॉरी, हो गई बेटा, सॉरी हो गई। हो गई सॉरी आज। आज तुम्हारी सॉरी होगी। आज तुम्हारी सॉरी हो गई। जल्दी से ना कॉपी निकालो, पेन निकालो और इनके सारे फॉर्मूले लिखने शुरू करो। कल पढ़ाए थे ये सारे, जो कल पढ़ाए थे ना, ये सारे लिखने शुरू करो जल्दी। जल्दी 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 कॉपी पेन निकालो। जल्दी कॉपी पेन निकालो, जल्दी जल्दी। टाइम नहीं लगना चाहिए एक सेकंड भी। फिगर बनाओ, फिगर के नीचे फॉर्मूला लिखना शुरू करो, चलो। जल्दी फॉर्मूले भरो, जल्दी जल्दी फॉर्मूले भरो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, बस हो गया तुम्हारे सॉरी। तुम्हारे सॉरी बेटा, रुको तुम। तुम्हारे सॉरी बेटा, रुको तुम। तुम्हारे सॉरी तो मैं निकालूंगा। तुम्हारे सॉरी तो बेटा मैं निकालूंगा। गाना? अच्छा, अभी बजाऊं तेरे को गाना? है तेरा बना दूं, तेरा बजा दूं स्पीकर? तेरा रैपट बड़ा गुस्सा आ रहा है आज मुझे। आज मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटा तुम। आज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आज पिटोगे। सब सही प्लानिंग के साथ हमारा चल रहा था, हैं? तुम प्रशांत भैया के ज्यादा सगे बने। बेटा रुको, ना ना रुको। क्या सिलेंडर? अच्छा, क्यूबॉइड नहीं है वो, सिलेंडर है। क्या झूठ? क्या झूठ?
दगाबाज रे। झूठे हो तुम, दगाबाज हो तुम हो बे, तुम जो देख रहे हो वीडियो को, तुम हो। ओलिविया की कसम दहपट मारूंगा, ओलिविया को बीच में लाया तो बहुत मारूंगा तेरे को मैं। चलो चलिए सबसे पहली चीज, सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, अब भी मैं बता रहा हूं। सरफेस एरिया का मतलब हम कहां कहां पे टच कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डार्क है मीनिंग, पर समझ में आएगा तुम्हें। जैसे मान लो ये स्पीकर है, इस स्पीकर के सरफेस एरिया की मैं बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसको कहां कहां छू सकते हैं, इसके चारों साइड छू सकते हैं, ये वाली ऊपर नीचे छू सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सरफेस एरिया में इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीजें जो है ये जहां जहां छू सकते हो वो सरफेस एरिया। सिंपल सी बात, जो मैंने कल भी आपको बताया था, कल वाली क्लास में जो जो बच्चे आए होंगे, है ना, मैंने बोला भी था ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करके आना। सारे के सारे फॉर्मूले मैंने कल भी लिखवाए थे, आज भी मैं लिखवा रहा हूं। कितनी मेहनत करवाऊं तुम्हें मैं, बताओ है, कितनी मेहनत करवाता हूं तुम्हारे साथ है बे, और कितना करवाऊं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ये वो क्वेश्चन है जिनमें से उठ के तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटेड बोल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वो क्वेश्चंस है जो तुम्हारे एग्जाम में उठ के आएंगे, इनके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये मैंने गारंटेड बोल दिया है। वो क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनते रहना है। क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी कैलकुलेशन एंड तक करना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तुम्हारी करनी जरूरी है। अगर तुमने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करी तो क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को, जब भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन कर रहे हो, तो एक बात को ध्यान से समझ लेना, क्या कि कैलकुलेशन अपने आप करनी है। अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जैसे तुम एग्जाम से पहले खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो, खुद एग्जाम्स के पहले क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो ये मत सोचना कि यार ठीक है बस ये फॉर्मूला लगेगा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। खुद करना एक एक क्वेश्चन को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? खुद करना एक एक क्वेश्चन को, लास्ट तक फाइनल तक जो आंसर है वो आंसर निकाल के लेना। आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जितने लगे, वो आधा 1 घंटा पेपर में नहीं लगने चाहिए, वो आधे 1 घंटा अभी लग जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मत सोचना पेपर में कैलकुलेशन कर ही लेंगे, ना ना ना, अभी निकालना है फाइनल आंसर तक। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मुलेस की। ये फॉर्मूले हमने कल भी करे थे, आज भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं रिवीजन के लिए। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं। जैसे एक क्यूबॉइड है तो ऊपर का छू सकते हैं, नीचे का छू सकते हैं, साइड का, आगे का, पीछे का छू सकते हैं। अब सरफेस एरिया के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेटरल या फिर कर्व्ड, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल मतलब जो प्लेन साइड्स हैं उनके लिए प्लेन, और कर्व्ड मतलब जो कर्व्ड है, जैसे ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड है। तो एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो लेटरल सरफेस, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस नहीं है, लेटरल है, तो लेटरल मतलब आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इन चारों को ऐड कर दे। तो इन चारों को जो हम ऐड करते हैं, जैसे आगे का जो एरिया है वो लेंथ इनटू हाइट, भाई एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल की ये साइड है L और ये साइड है H, तो LH, और इसकी साइड BH, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH, ये आता है 2 टाइम्स LH प्लस BH, है ना। तो 2L प्लस B इंटू H, ये आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका निकाले तो A स्क्वायर 4A आता है। इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो जो कर्व्ड वाला पार्ट है उसका एरिया होता है पाई आर एल। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर एच। इसका तो पूरा ही कर्व्ड है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया तो आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे सब ऐड कर दें तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL बनता है। इसकी बात करें तो 4A स्क्वायर तो साइड वाले थे, ऊपर का A स्क्वायर, नीचे का A स्क्वायर और ऐड कर दिया तो बन गया 6A स्क्वायर। इसका पाई आर एल जो था वो तो कर्व्ड था, प्लस नीचे क्या है, बेस में सर्कल है, तो नीचे बेस का सर्कल ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर। इसमें भी 2 पाई आर एच जो है वो तो कर्व्ड है, ऊपर नीचे 2 स्क्वायर है, दो सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया। इसका चाहे कर्व बोलो या टोटल बोलो सब एक ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसके टोटल की बात करें तो ऊपर था 2 पाई आर स्क्वायर, जो कर्व सरफेस एरिया था वो 2 पाई आर स्क्वायर था, और नीचे एक सर्कल और ऐड हो गया तो उसका पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया, तो ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर।
वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो होती है LBH, इसकी वॉल्यूम जो होती है A क्यूब, इसकी वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी स्फीयर की आधी होगी वॉल्यूम तो इसका आधा अगर करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्या सभी ने यही आंसर लिखे हैं? क्या सभी ने यही आंसर लिखे हैं? क्या सभी ने यही आंसर लिखे हैं? इस टेबल को ना सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, मैंने कल भी करवाई, मैंने आज भी करवाई। इसके पीछे रीजन ये था मेरी जान, रीजन ये था मेरी जान कि आपको ये टेबल याद हो जाए। तो आपने कल लिखी, अगर किसी ने शिद्दत से लिखी है तो, है ना, अगर नहीं लिखी, किसी ने मक्कारी करी है तो बात अलग है। अगर किसने कल मेरे साथ लिखी, एक बार क्लास के बाद कल रिवाइज करी और एक आके अभी मेरे साथ लिखेगा तो तुम मैक्सिमम बच्चों को याद हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान टेबल है। 4 बार अगर तुम पेपर में बनाओगे याद हो जाएगी, ठीक है, 4 बार पेपर पे लिखोगे याद हो जाएगी। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलेज। तो ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पूरी की पूरी आपकी फॉर्मूला शीट है इसकी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, इसे कह सकते हैं हम फॉर्मूला शीट है ये। ठीक है जी, ठीक है जी, ये इसकी फॉर्मूला शीट है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में याद है कल बताया था मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कि भैया क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर रख दिया। ये सारे याद है, कल करवाए थे मैंने, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करवाए थे, याद है सबको? याद है? अब जो कल नहीं आया क्लास में और उसने बोला कि भैया नहीं समझ में आ रहा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। जो क्लास मिस करता है, मेरे को बहुत बुरे लगते हैं वो बच्चे जो क्लास मिस करते हैं। जिसने कल क्लास में आया होगा उसको ये चैप्टर अब बहुत ही ज्यादा हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है। पर जो कल क्लास नहीं आया था, योर लॉस, मत आया करो क्लास। बहुत अच्छे पैसे बर्बाद करे हैं तुमने, आगे भी बर्बाद करो, ठीक है। मैं बिल्कुल हार्श होकर बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम क्लास मिस करते हो। तुम ये सोचते हो क्या है, डाउट क्लास है, क्या है, कुछ ही शुरू होगा, क्या होगा, है ना। कुछ बच्चों ने सोचा होगा हीरो वही तो पढ़ा रहे हैं शोभित भैया, हो जाएगा खत्म। साफ बोल रहा हूं मैं, जो नहीं आया योर लॉस। आज की क्लास बहुत हलवा लगने वाली है, कुछ नहीं है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूले हो गए बस, इसके बाद कुछ नहीं है। बहुत हलवा लगने वाली है उसको जो बच्चा कल आया था, जो नहीं आया था आई एम सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। देखो मेरे जान, बोला जा रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट है 30 सेंट। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, चिल ब्रो चिल, बहुत आराम से। देखो क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है? सॉलिड सिलेंडर का मतलब कि सिलेंडर अंदर तक भरा हुआ है, बिल्कुल हॉलो नहीं है, सॉलिड है, मतलब पूरा मेटल का अंदर तक मेटल है। तो एक सॉलिड, जैसे एक होता है हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब अंदर खाली है वो, पर इसमें सॉलिड है, सॉलिड मतलब भरा हुआ है, पूरा मेटल से भरा हुआ मान लो। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखी है और रेडियस दे रखा है 7। तो मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरह का, ये सॉलिड सिलेंडर है हमारा, इसकी हमें हाइट दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर की हाइट गिवन है, और जो बेस का रेडियस हमें गिवन है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, इस चैप्टर में सब चीज एक यूनिट में होनी चाहिए, जैसे सारे सेंटीमीटर में तो सब सेंटीमीटर में होने चाहिए। एक कॉनिकल कैविटी बनाई, अभी क्या था, ये पूरा सॉलिड था, है ना, अंदर तक बिल्कुल मेटल से भरा हुआ था। अब इसमें कॉनिकल कैविटी बनाई, कैविटी मतलब जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, तो ऐसे स्कूप निकाल देता है, तो ऐसे कॉनिकल स्कूप निकाल दिया। समझ पा रहे हो? जैसे आइसक्रीम की ब्रिक होती है ना, आइसक्रीम देखिए तुमने, जैसे शादी ब्याह में मिलती है, शादी ब्याह में क्या होती है, ऐसे ऐसे एक ब्रिक होती है पूरी, ऐसी एक ब्रिक होती है ना, ये पूरी की पूरी सॉलिड ब्रिक होती है, अंदर तक बिल्कुल आइसक्रीम भरी हुई है। इसमें से क्या करते हैं, वो एक स्कूप निकाल लेते हैं, है ना, एक स्कूप निकाल लेते हैं, ऐसे स्कूप निकाल लेते हैं। जब स्कूप निकालते हैं तो एक कैविटी बन जाती है ना, ऐसी एक कैविटी बन जाती है ना, ऐसे कैविटी बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। तो ऐसे ही
कैविटी बना दी, पर कैविटी जो बनाई वो कैसी बनाई, कॉनिकल। यहां तो ये हेमिस्फेरिकल कैविटी बनती है स्कूप में, यहां पे इसने बोला कॉनिकल कैविटी बनी। अब इन्होंने क्या बोला, कॉनिकल कैविटी बनाई, ठीक है जी, जिसकी हाइट इन्होंने 24 सेंटीमीटर और सेम रेडियस की बनाई, हॉलो कर ली बाहर, ठीक है। तो इन्होंने कोन बाहर निकाल लिया। अब ये पूरा भरा हुआ था सेम रेडियस का, बोला गया ना सेम रेडियस, तो सेम रेडियस का इन्होंने कोन बाहर निकाल लिया, कोन स्कूप आउट कर लिया। कितना हाइट का, 24, पूरी हाइट 30 थी, तो मतलब थोड़ा कम हाइट तक, तो मतलब मान लो ऐसे, ये 24 हाइट का, 24 सेंटीमीटर हाइट का, 24 सेंटीमीटर हाइट का इन्होंने स्कूप करके बाहर निकाल लिया, है ना, स्कूप करके इन्होंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ये सॉलिड जो बचा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। समझ पा रहे हो तुम किस तरह का हुआ ये, अब समझ पा रहे हो तुम क्या बन रहा है अब ये कुछ इस तरह का बन गया, देखो अब ये कुछ इस तरह का बन गया, देखना हर जगह सॉलिड है, हर जगह सॉलिड है, ये सारा का सारा सॉलिड है, ये सारा का सारा सॉलिड है, ये भी, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये बेस भी सॉलिड है पूरा, समझ गए। तो ये पता है कैसा बन गया, विजुअलाइज करने वाला खेल है सारा का सारा चैप्टर में, विजुअलाइज करने वाला खेल है। तो पता है ये कैसा बन गया, देखो ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, अब ऐसा बन गया ये, है ना, ये कुछ ऐसा बन गया। अब हमसे पूछा है ये जो फिगर बनी है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है, ऑफ दिस सॉलिड फॉर्म्ड, ये जो सॉलिड बना है इसका हमें अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हो भाई, कहां कहां छू सकते हैं हम इसको, वो हमें बताना है, ठीक है। देखो कहां कहां छू सकते हैं, कहां कहां छू सकते हैं, ध्यान से सुनना, कहां कहां छू सकते हैं मेरे को बताना, कहां कहां छू सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। एक तो बेस को छू सकते हैं, है ना, इस बेस को छू सकते हैं, ये बेस जो है इस बेस को छू सकते हैं, ठीक है। एक एक करके चलते हैं, बेस को छू सकते हैं तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस लिख लेते हैं, जहां जहां छू सकते हैं उसको ऐड करते रहेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस को छू सकते हैं, इसके इस कर्व्ड सरफेस एरिया को छू सकते हैं पूरे, ये जो पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसे भी तो छू सकते हैं, है ना। तो प्लस कर दिया हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको छू सकते हैं। ऊपर तो हॉलो हो गया, ऊपर का सर्कल तो गया, तो उसे तो नहीं करेंगे, उसे तो नहीं छू सकते। फिर अंदर ये जो कोन है, ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हो, ऐसे कोन होगा ये पूरा, ऐसे पूरा कोन होगा, तो पूरे कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को छू सकते हैं, ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। तो प्लस कर देते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, तो हमने इसका ऐड कर दिया। समझ में आई मेरी बात, जो जो छू सकते हैं उसको ऐड कर दो। तो मैंने कहा बेस को छू सकता हूं मैं, ऐड कर दिया। सिलेंडर को छू सकता हूं मैं, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकता हूं, ऐड कर दिया। ऊपर तो हॉलो हो गया, पर अंदर अगर मैं हाथ डालूं तो वो कॉनिकल कर्व सरफेस एरिया बन रहा है ना। ऐसे अगर तुम समझो तो एक तरह से जो हॉलो बना वो कोन बना, तो कोन के कर्व सरफेस एरिया को और मैं छू सकता हूं, ये बन गया। तो बस इन सबको लिख दो, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो है वो क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन आ सकता है, पाई आर कॉमन आ सकता है, तो पाई आर कॉमन ले लो। अंदर बचा 2 आर है ना, एक आर बाहर चला गया, एक आर बचा, प्लस पाई आर बाहर गया तो प्लस 2h प्लस एक एल। बस, तो पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 22/7, कुछ दे रखी है तो वो लगा देंगे, इंटू रेडियस क्या दिया है हमें 7, इंटू आर क्या है रेडियस 7 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट है ये किसकी है, CSA ऑफ सिलेंडर लिखा था ना, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 30, 2 इंटू 30 प्लस एल ऑफ कोन, एल किसका है कोन का, एल किसका कोन का, तो कोन का एल निकालना है, ये 24 ये 7 ये 24, तो ये एल जो है वो आएगा 25। कैसे निकालते हैं एल, याद है किसी को कैसे निकालते थे हम,
भाई एक कोन में हाइट हमें दे रखी है 24, बेस रेडियस दे रखा है 7, तो ये पाइथागोरस से निकाल देंगे, ये आएगा 25। तो एल आ गया 25, 7 से 7 गया। मैं करके दिखा रहा हूं कैलकुलेशन, पहला और आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 22 इंटू अंदर क्या बचा 60, 60 प्लस 25 हो गए तुम्हारे 60 प्लस 25 हो गए 55, 55 और 7, 55 और 7 हो गए तुम्हारे 62, 55 और 60 हो गए 62। तो 62 इंटू 22, 62 इंटू 22 करें तो क्या आ रहा है आंसर? 2024 आ रहा है आंसर, 2024 आ रहा है आंसर। क्या 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर? करो मल्टीप्लिकेशन। क्या गलत है? क्या गलत है? क्या गलत है? क्या 92 होगा? 62। अच्छा एक सेकेंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, वो तो 60 वहीं बन गया ना, 60 तो वहीं बन गया ना। 60 और 20 हो गए 80, 80 और 5 हो गए 85, 85 और 7 हो गए 92, 92, 92 इंटू 22, 92 इंटू 22, हाँ 92 इंटू 22, 92 इंटू 22, अबे ठीक है ना, 92 इंटू 22। इससे ये समझ में आता है कि शोभित भैया की तरह जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है। 2024 आंसर आ रहा है, 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात करी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ही आता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, दो कोन्स हैं जिनकी हाइट जो है, दो कोन है हमारे पास जिनकी जो हाइट है वो रेशो में हमें 1:3। तो दो कोन्स हैं, हाइट का रेशो h1/h2 जो है 1/3 हमें गिवन है, और रेडियस का जो रेशो है वो 3:1 गिवन है। r1/r2 जो है ये 3:1 गिवन है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1/2 ये निकालना है कोन का। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1 का r1 स्क्वायर h1 अपॉन में 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये बनेगा वॉल्यूम, ये बनेगा 1/3 पाई 1/3 पाई गया, क्या बचा r1 स्क्वायर h1 अपॉन में r2 स्क्वायर h2। r1/r2 एक साथ ले लें, पूरे का स्क्वायर लिख दें, और h1/h2 अलग से एक साथ ले लें, है ना। r1r2 एक साथ ले लें, पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। r1/r2 क्या गिवन है? r1/r2 गिवन है 3/1, तो 3/1 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 1/3, तो ये 3 से एक स्क्वायर गया तो बचा 3/1, तो रेशो इज 3:1, रेशो इज 3:1। जो रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम है वो क्या है? v1 रेशो v2 जो है वो है 3:1। दिस इज द आंसर। इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। लल्लू है, बहुत बढ़िया। ये 1-2 नंबर में सवाल आ सकते हैं हमारे, ये 1-2 नंबर में सवाल हमारे आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ना, बड़ा सवाल है पर बहुत आसान है, बड़ा सवाल है पर बहुत आसान है, बहुत मतलब तुम्हें बोरिंग भी लग रहा होगा चैप्टर, बट आसान है, ध्यान से समझना। देखो, एक टेंट है, ठीक है, टेंट है किस शेप में? सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड मतलब ऊपर, सरमाउंटेड मतलब ऊपर। तो एक सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय मतलब सिलेंडर के ऊपर, सरमाउंटेड बाय का मतलब होता है के ऊपर। तो सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है, सेम रेडियस का, रेडियस है डायमीटर, तो सेम डायमीटर का हमें
इन्होंने क्या कर रखा है, कोन लगा रखा है। तो एक तरह से फिगर कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना। तो एक सिलेंडर है, मान लो एक सिलेंडर है, इस तरह का टेंट है हमारा, है ना, और इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, सेम डायमीटर का है, सेम डायमीटर का है ना, बोला गया सेम डायमीटर, तो सेम डायमीटर का ये टॉप है। इस तरह के टेंट होते हैं ना, टेंट होते हैं ना, तो अरे देखे होंगे ना तुमने, इस तरह के टेंट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना, सामने से देखे जाए, सामने से देखा जाए तो इस तरह के टेंट होते हैं। तो अंदर वो अंदर जो है उसका ये कोन है, ऊपर ऊपर कोन है और नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है नीचे सिलेंडर, इस तरह के टेंट होते हैं ना, तो ये टेंट है, ठीक है। तो बोला जा रहा है एक टेंट है, इस शेप में बनाया गया है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, हाइट और डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का दे रखा है। तो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट और डायमीटर गिवन है। डायमीटर अगर गिवन है तो हम रेडियस लिखेंगे। हाइट कितनी गिवन है, हाइट इज 2.1 मीटर, हाइट जो है वो 2.1 मीटर गिवन है, और रेडियस डायमीटर 3 है, तो डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 3/2, तो मतलब 1.5 मीटर का हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। 1.5 या फिर 3/2 का रेडियस हो गया, और ये हो गई हमारी हाइट, ठीक है। यही रेडियस सेम ऊपर है, तो यहां पे भी 1.5 मीटर लिख दूंगा मैं, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 2.8, इसकी जो स्लांट हाइट है ये हमें 2.8 मीटर गिवन है, ये एल हमें गिवन है, ये एल हमें गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द कैंट, ठीक है वो बाद में निकालेंगे। कॉस्ट हमें दे रखी है कि पर मीटर स्क्वायर जो है 500 रुपए लग रहे हैं, तो बताओ टोटल में कितने लगेंगे। ऐसे हमने बहुत सवाल करे हैं भैया, ऐसे हमने 9वीं में बहुत सवाल करे हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना भाई। टेंट कहां कहां बनता है, टेंट बनने में कहां कहां कपड़ा लगेगा, कहां कहां कपड़ा लगेगा, देखो विजुअलाइज करते हैं। कहां कहां, बेस में तो कपड़ा नहीं लगता, नीचे कोई कपड़ा लगता है, नीचे तो जमीन होती है। कहां कहां लगेगा, एक तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेगा, यहां कपड़ा लगेगा, है ना। तो कपड़ा कहां कहां लगेगा, तो ऐसे लिख देते हैं कि सरफेस एरिया फॉर दिस फिगर, या टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, कहां कहां कपड़ा लगेगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में लगेगा, यहां कपड़ा लगेगा, और कहां कपड़ा लगेगा भाई, ये तो हॉलो है, जो सिलेंडर का टॉप है वो तो हॉलो है, नीचे भी हॉलो है। एक इसके कर्व सरफेस एरिया पे और कपड़ा लगेगा, कोन के कर्व सरफेस एरिया पे और कपड़ा लगेगा, है ना। ये तो क्या है, डेड है, ये तो डेड है, ये तो खोखला है, नीचे भी खोखला है, यहां भी खोखला है, ठीक है। तो ये इसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पे भी लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h ऑफ सिलेंडर, HC मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करी गई है ना, क्योंकि हाइट तो कोन में भी होती है, तो ये कंफ्यूजन ना हो। रेडियस दोनों का सेम है तो इसलिए r लिख दिया मैंने, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज πrl। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, πr कॉमन आएगा, अंदर बचा 2h प्लस l। पाई की वैल्यू बोली है 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस 1.5 या फिर 3/2 लिख सकते हो। 2h तो 2 टाइम्स हाइट क्या है 2.1 प्लस l क्या है 2.8, ये हमें गिवन है। ये गया ये 11, तो 11 तिया 33, 33/7 इंटू 2.1 इंटू 2 जो हो गया 4.2, 4.2 प्लस 2.8 है ना, ये तो हो गया 4.2, ये तो 4.2 बन गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया 4.2 बन गए। 4.2 प्लस 2.8 तो 4 5 6 7, ये बन गया 7, 7 से 7 गया तो ये बचा 33। तो 33 मीटर स्क्वायर जो है ये हो गया, 33 मीटर स्क्वायर जो है ये आ गया हमारा एरिया। तो कपड़ा कहां कहां पे लगेगा, इतने एरिया में लगेगा। अब इसको बनाने की कॉस्ट क्या है भाई, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 500 रुपए लगते हैं। तो 33 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए कितने लगेंगे, 33 इंटू 500, इतना रुपए लगेगा, इतना रुपया लगेगा। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 33 इंटू 500, 165 और 2 0, तो 1,65,000 रुपए लगेंगे भाई साहब, 1,65,000 रुपए लगेंगे भाई साहब इस टेंट को बनाने में।
लेंटर डाल के घर पे रह ले यार, इतना महंगा क्यों रह रहा है, लेंटर डाल के घर पे ही रह ले, 1,65,000 रुपए का टेंट बनवा रहे हैं। है लल्लू क्वेश्चन, यही है क्वेश्चंस, यही है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। लो ये वाला करो, ये वाला करो, फिगर बनाओ, 2 सेकंड देखो, तुम खुद एक बार फिगर बनाओगे ना, वो अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता मैं हर क्वेश्चन खुद करवाऊं, क्योंकि क्या है ना, उससे तुम्हारी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम्हें 1 मिनट देता हूं मैं, फिगर बनाओ, मैं पानी भर के लाता हूं बॉटल में, है ना, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। का मतलब के ऊपर, कर सकते हो, या पता है क्या कर सकते हो, इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो, एकदम अभी पानी भरते भरते दिमाग में आया, एकदम पानी भरते भरते, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस वर्ड से, सर माउंटेड बाय, तो सर माउंट, सर पर, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, सर पर, सर पे माउंट करा, सर पे माउंट, है ना, इसको ऐसे याद रखो, सर पे लगा दिया, तो सर मतलब हेड, सर पे माउंट, कुछ इस तरह से याद कर लो, है ना। के ऊपर भी बहुत मुश्किल हो रहा था, सर पे माउंट, इस तरह से इस वर्ड को याद रख सकते हो। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसका मतलब क्या है भैया, देखो, तो बोला जा रहा है एक वेसल बनाया है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, सर माउंटेड बाय मतलब हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेरिकल बाउल के सर के ऊपर, तो इस हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर क्या लगा दिया, एक हॉलो सिलेंडर लगा दिया, तो इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर लगा दिया सेम डायमीटर का, तो एक हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरह का लगा दिया सेम डायमीटर का, है ना। ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था कि इसके ऊपर ये लगा दिया सिलेंडर, पर इन्होंने बोला है सेम डायमीटर का, तो इसलिए मैंने सेम डायमीटर का ले लिया, इसलिए मैंने सेम डायमीटर का ले लिया, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हुआ, डायमीटर 14 तो रेडियस 7 हुआ, तो रेडियस जो है इसका जो रेडियस है वो 7 गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। 13 में से अगर ये 7 चले गए, 13 में से अगर ये 7 चले गए, ये 7 ले लिया, तो बचा हुआ कितना हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया भाई, ये रेडियस जो है 7 है ना, और यही हाइट है इसकी, तो टोटल में से ये 7 हट गए, तो ये बचा हुआ हो गया सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 7 चले गए 13 में से तो 6, तो 6 सेंटीमीटर की हाइट हो गई सिलेंडर की। मेरे से पहले आंसर निकाल देते हो तुम, है वे शातिर हो गए बहुत ज्यादा, तुम सब सीख गए हो, है ना, सब सीख गए हो। तो ये 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हैं, अब इसको विजुअलाइज करना है, एक हॉलो वेसल है, कहां कहां छू सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो देखना कहां कहां छू सकते हैं। एक तो हम कर्व सरफेस एरिया इसका छू सकते हैं, एक तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया ये छू सकते हैं नीचे से, है ना, ये तो डेड हो गया एरिया, ये तो डेड हो गया, तो क्या क्या छू सकते हैं हम, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर छू सकते हैं, और क्या छू सकते हैं, और क्या छू सकते हैं, और क्या छू सकते हैं हम, इसका कर्व सरफेस एरिया छू सकते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूरा छू सकते हैं, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऊपर छू सकते हैं क्या हम, ऊपर सर्कल ना, ये तो हॉलो है, नीचे ये भी तो हॉलो है, ये तो पूरा एक वेसल है ना, ये कुछ इस तरह का वेसल है, ये कुछ इस तरह का वेसल बन गया, अब ये कुछ इस तरह का वेसल बन गया है, तो बस कर्व सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का छू लिया, और कर्व सरफेस एरिया हमने किसका छू लिया, हेमिस्फेयर का छू लिया, बस। तो यही है आंसर, लिखो इसमें, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh
2 पाई आर कॉमन ले लिया। हमेशा देखो मेरी प्रैक्टिस क्या है, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं पहले फॉर्मूले को ही तोड़ देता हूं और लास्ट में वैल्यूज डालता हूं। तो मैंने पहले फॉर्मूले में ही कॉमन ले लिया तो आसानी रहती है। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एक आर बचा और यहां एच बचा। पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 7, आर है 7 प्लस एच है 6, 7 से 7 गया तो 22 इंटू 2 44 इंटू 7 और 6 हो गए 13, 44 इंटू 13 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। करो इसका मल्टीप्लीकेशन, कितना आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पूरी की पूरी फिगर। है कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। चलो ये वाला करते हैं अब, ये वाला करते हैं अब, ये वाला करते हैं अब, है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिमाग लगेगा, ध्यान से देखना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन करते हैं, देखना। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 150 स्फेरिकल मार्बल्स, मार्बल होता है ना कंचे, कंचे, तो 150 कंचे हैं एक तरह से, स्फेरिकल कंचे हैं ना, पूरे सॉलिड कंचे हैं, जिनका डायमीटर हमें गया है 1.4। डायमीटर ये है तो रेडियस कितना हुआ 0.7, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। दे आर ड्रॉप्ड इन द सिलिंड्रिकल वेसल, एक सिलिंड्रिकल वेसल है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलिंड्रिकल वेसल है ना, एक सिलिंड्रिकल वेसल है। वेसल मतलब मान लो एक, मतलब कोई एक ऐसे ही, वेसल का मतलब क्या होता है, इसमें पानी वानी भर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 7 है, तो अगर इसका डायमीटर 7 है तो इसका रेडियस हो गया 7.2, रेडियस होगा 7/2, और इसकी हाइट हमें नहीं दे रखी है ना, हमें हाइट नहीं दे रखी, ठीक है। तो हमें बोल रखा है कि 150 स्फेरिकल मार्बल्स आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर दिस कंटेनिंग सम वाटर। ये जो सिलिंड्रिकल मार्बल, ये जो सिलिंड्रिकल पूरा एक वेसल है, इसके अंदर वाटर है, मान लो बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। सम वाटर है तो मतलब थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है मान लो, ठीक है ना। मान लेते हैं इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। हमसे पूछा है कि वेसल में कितना राइज हुआ, ये हमें बताना है। चैट बंद करनी पड़ेगी तभी तुम पढ़ोगे। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं। कितने 150 स्फेरिकल मार्बल्स हैं, 150 ऐसे करके, ऐसे टोटल 150 मार्बल्स हैं। ये 150 मार्बल्स जो है ये पुट कर दिए इसमें डाले, पुड़क 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 डले। तो जैसे ही डले तो क्या होगा, वो कहानी सुनी है तुमने कौवे वाली, कि कौवे को पानी पीना होता है तो वो उसमें पत्थर डालता है जिससे कि पानी का लेवल ऊपर हो जाए। तो जैसे इसमें एक मार्बल डला, पानी थोड़ा ऊपर हुआ, 2 मार्बल डले, थोड़ा ऊपर हुआ, पुड़क और ऊपर हुआ, पुड़क और ऊपर हुआ, पुड़क और ऊपर हुआ। तो इस तरह से करके ऊपर हो रहा है ना, होता है ना। हंस रहे हो बे, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे हम मार्बल डालेंगे तो 150 मार्बल डालते ही क्या होगा, इस पानी का लेवल जो है वो उठेगा। तो मान लो जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये लेवल जो है ये उठा हुआ लेवल हो गया है ना। मान लो इतना लेवल जो है उठ गया है ना, तो मान लो इतना लेवल उठ गया। मान लो ये जो हाइट है, इतनी हाइट जो है, इतने हाइट का पानी उठ गया है ना, थर्स्टी काउ वाली स्टोरी है ना। तो इतना हाइट का पानी उठ गया। अब ये तो हमें 2D में दिख रहा है, पर 3D में कैसे उठाइए, सिलिंड्रिकली। भाई जो पानी है ये पूरा एक सिलेंडर है, तो सिलिंड्रिकली तो उठा होगा, इस तरह से तो उठा होगा पानी पूरा। खाली जो उठा हुआ पानी है उसको अगर मैं बनाऊं तो वो पानी ऐसे ही होगा, जो उठा हुआ पानी है वो कुछ इस तरह से ही होगा ना। समझ पा रहे हो, जो उठा हुआ पानी है वो कुछ ऐसे ही तो होगा, उसकी हाइट कुछ होगी और रेडियस जो है वो तो इसी का कंटेनर। भाई पानी जिसमें रखा हुआ है उसका शेप ले लेता है, तो इस पूरे हुए उठे हुए पानी की अगर मैं शेप बाहर बनाऊं तो वो हाइट ये होगी h,
इतना हाइट का होता है तो इतना हाइट उठा, और जो रेडियस होगा वो तो बेस का ही रेडियस है, सिलेंडर का ही रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 7/2। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सारे इसमें डाले पुड़क तो पानी ऊपर उठा जब ये सारे इसमें डाले पुड़क तो पानी उठा तो ये पानी जो उठा ये 2D में कोई उठा, ये तो पूरा सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर में ही पानी उठेगा। तो अगर जो ये उठा हुआ पानी है, पानी उसकी शेप लेता है जिसमें वो रखा हुआ है, तो इस सिलेंडर में रखा हुआ तो सिलेंडर की शेप लिया है, तो ये उठे हुए पानी को अगर मैं बाहर निकालूं, ऐसा मान लो कि सिर्फ इस पूरी की पूरी पट्टी को, इस पट्टी को उठा के बाहर रखूं, तो वो कुछ इस तरह का सिलेंडर है छोटा सा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी जान, समझ पा रहे हो मेरी जान। तो ये है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ये 150 मार्बल का ही वॉल्यूम जो होगा, ये जो 150 मार्बल मैंने इसमें डाले, तो इनकी जो वॉल्यूम होगी उतना ही पानी ऊपर उठेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ 150 मार्बल्स जो है, क्या वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ दिस, इसको मान लो राइज, वाटर राइज जो है, वाटर राइज जो है इसको बोले अगर हम वाटर राइज सिलेंडर, तो ये जितना जितना ऊपर उठा, तो इस ये पार्ट ऊपर उठा, ये सिलेंडर थोड़ा सा मान लो ये ऊपर उठा, तो ये जो है ये इसके वॉल्यूम के बराबर होगा भाई, जितना ये डाला उतना ऊपर उठा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। 150 मार्बल्स का वॉल्यूम मतलब 150 स्फेयर्स का वॉल्यूम, स्फेयर है ना ये, तो 150 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है 0.7, तो 0.7 का होल क्यूब बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइस। तो ये जो वाटर राइस वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर क्या है 7/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या है, यही हाइट हमें निकालनी है, यही हाइट तो हमें फाइंड करनी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, पढ़ा है तुमने, पढ़ा है ना तुमने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना मेरी जान, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना, है बे। तो वॉल्यूम जो ये है ना, डिस्प्लेस्ड बोलते हैं ना उसे, डिस्प्लेस्ड, तो इसे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है ना, इस तरह से भी बोल सकते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये जो वॉल्यूम ऊपर उठा ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना, ये जो ऊपर उठा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डिस्प्लेस्ड बोलते हैं ना। बस नहीं पढ़ा तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अबे लल्लू नहीं पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ा तुमने, चेंज करना पड़ेगा लग रहा है प्रशांत भैया को, है चेंज करना पड़ेगा प्रशांत भैया, क्यों दूसरा साइंस का टीचर ढूंढते हैं। पढ़ा होगा 9वीं में यूरेका, यूरेका नहीं पढ़ा, हाँ अरे वो फिसल जाता है, टब में गिर जाता है, तो जितना वेट इंसान का टब में गया उतना ही पानी बाहर गया, तो जितना तुम डालोगे उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, तो हमने जितना डाला उतना वॉल्यूम बाहर निकला, तो ये बाहर जो निकला ये सिलेंडर के फॉर्म में निकला, तो मैंने कहा ये सिलेंड्रिकल राइज मिला ना, तो बस 9th में पढ़ा था ना। हाँ एक लिख रहा नहीं भैया उनको चेंज मत करो, करो इसका आंसर तो निकालो अब, अबे करा नहीं करा आंसर तो निकालो अब, आंसर तो निकालो। नहीं भैया प्रशांत भैया को चेंज मत करो, चलो पाई से पाई गया, पाई का हिसाब लेगा अपन, ठीक है ना, 3 5 15 होते 50, 50 इंटू 4 हो गए 200, तो 200 इंटू 0.7 का होल क्यूब, 0.7 मतलब 7/10, तो 7/10 का होल क्यूब मतलब 7/10, 3 बार लिख दो, 7/10 7/10 7/10, बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करा करो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 2 बार इंटू एच, देखो 2 7 से 2 7 गए, 1 2 1 2, है ना, और क्या कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं, बस यही है और क्या, और कुछ काटेंगे अपॉन में 10 ही रहने देते हैं ना, तो हाइट जो है 2 2 4 4 उधर चले गया,
ये 2 2 4 उधर चले गया 4, ये 4 उधर चला जाएगा ऊपर जाएगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, है ना। ये 2 इंटू 2 जो 4 है ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, तो 56 बाय 10, तो हाइट आ गई 5.6 सेंटीमीटर। मीटर की बात हो रही है, सेंटीमीटर में ऐसा 5.6 सेंटीमीटर आ गया, ये हाइट है। अबे सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, हाइट की बात हुई है, हाइट की बात हुई है लल्लुओं। हाइट हाइट स्क्वायर में हो सकती है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया होता है। चलो चलो सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। सुशांत हैज अ वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ठीक है, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, ठीक है, वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन, तो कोन ऐसे होता है, इसको उल्टा कर दिया तो उल्टा कर दिया तो कैसा बना, उल्टा कर दिया तो ऐसा बना, ये इन्वर्टेड कोन में, ठीक है। ओपन एट द टॉप, ऊपर खुला हुआ है, हाइट इसकी 11 सेंटीमीटर है, हाइट जो है इसकी 11 सेंटीमीटर गिवन है, एंड रेडियस इज 2.5, तो रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। बहुत बढ़िया। फुल ऑफ वाटर, बिल्कुल अप टू द ब्रिम, ऊपर तक बिल्कुल भरा हुआ है, ऊपर तक बिल्कुल पानी भरा हुआ है ना, बिल्कुल जगह नहीं है भाई साहब, सांस लेने की जगह नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर तक बिल्कुल ऐसे पानी भरा हुआ है, ऊपर तक बिल्कुल ऐसे पानी भरा हुआ है। बहुत बढ़िया। मेटेलिक स्फेरिकल बॉल्स, है ना, मेटेलिक बॉल्स जो हैं ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, है ना, तो मेटेलिक बॉल्स हैं, मेटेलिक बॉल्स हैं, मेटेलिक बॉल्स हैं, वो इसमें डालना शुरू करा, है ना, मेटेलिक बॉल्स हैं, मेटेलिक बॉल्स को, इन मेटेलिक बॉल्स को, मेटेलिक बॉल्स हैं ये, इन मेटेलिक बॉल्स को इस वेसल में डालना शुरू करा। अब वेसल तो ऊपर तक भरा हुआ है, अब वेसल तो ऊपर तक भरा हुआ है, और अगर ऊपर तक भरा हुआ है तो पानी बाहर जाएगा, वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है, और पानी बाहर जाएगा। भाई इस केस में क्या था, इसमें तो पानी अंदर ही था, पानी अंदर ही था, तो भाई अंदर तो उसने सिलेंडर का शेप लिया, पर इस केस में क्या हुआ, पानी बाहर चला गया, और बाहर चला गया तो क्या शेप, पानी बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है, समझ में आई, समझ में आई मेरी बात। इसमें क्या था, इसमें तो पूरा नहीं भरा हुआ था, लिखा हुआ था राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल, बोला गया था खुद कि वेसल में यह पानी थोड़ा ऊपर उठा है, तो सिलेंडर का शेप लिया, पर जैसे ही पानी बाहर निकल गया तो क्या शेप, समझो, तो 2/5 ऑफ द वाटर इन द वेसल फ्लोज आउट, इसमें जितना भी पानी है उसका 2/5 पानी बाहर चला गया, ये बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है कुछ बॉल्स हमने इसमें डाली जिससे जिससे 2/5 ऑफ द पानी बाहर चला गया, तो बताओ कितनी बॉल्स डाली थी, तो हमने बोल दिया नहीं पता तो मान लेते हैं x बॉल्स डाली थी, लेट x नंबर, x की जगह n ले लेते हैं, जब भी नंबर लेते हैं अपन n ले लेते हैं, तो लेट n बॉल्स हमने इसके अंदर डाली, कितनी बॉल्स डाली, n बॉल डाली, तो जितनी बॉल डाली उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड, क्या, वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स, ये जो n बॉल्स हमने डाली क्या यही होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर। और हमें ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है कितना है, 2/5 ऑफ द वाटर इन वेसल, तो 2/5 ऑफ द वाटर इन वेसल, वाटर इन वेसल, और वाटर वेसल में किसका शेप लेगा भाई, वाटर वेसल में कितना किसका शेप लेगा, कोन का ही शेप लेगा, तो मतलब 2/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या हम बोल सकते हैं 2/5 वाटर इन द वेसल, वेसल में वाटर जो है कोन के शेप में है, तो मतलब 2/5 ऑफ द शेप वॉल्यूम ऑफ कोन बोल देंगे इसे, क्योंकि कोन की शेप में है, तो 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स, मतलब एक बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो इंटू n, तो बस, तो n इंटू 4/3 पाई r की वैल्यू क्या है, डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर था, तो 0.5/2 का होल क्यूब, डायमीटर था ना वो, तो रेडियस 0.5/2, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो पाई r क्या है, कोन का r है 2.5,
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच है 11, बस। काट पीट मारो, एन की वैल्यू निकालो, काट पीट मारो, एन की वैल्यू निकालो, काट पीट मारो, एन की वैल्यू निकालो। क्या आ रही है एन की वैल्यू? भैया मिस यू, अबे कहीं नहीं जा रहा मैं, कहां जा रहा हूं मैं? तो मिस यू बोले जा रहे हो मुझे, कहां जा रहा हूं मैं? मिस यू क्यों बोल रहे हो बे? कहीं नहीं, यही हूं। अभी बचा है बेटा स्टैटिस्टिक्स बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है, अभी यही हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आ रही है इनकी वैल्यू? पहले ये निकालो, फिर मैं तुमसे थोड़ी पर्सनल बातचीत करनी, पर्सनल बातचीत। 55 आ रहा है इनकी वैल्यू। कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। कोई लिख रहा है 440, कोई लिख रहा है 55। करना आप कैलकुलेट, करना आप कैलकुलेट करना अच्छे से, है ना, कैलकुलेट करना इसे आराम से। साइड हो जाओ, लो जी साइड हो गए, साइड हो गया जी, साइड हो गए, लो हो गए, साइड हो गए, लो लिखो, करो जल्दी करो। चार 440 आ रहा है, निकालना, ठीक है, एन की वैल्यू निकालना। यहां से तुम्हें एन की वैल्यू निकल जाएगी, एन की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी, कितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो पता चल जाएंगी, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चैट बंद कर दो, 2 मिनट रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े डिलेमा में हूं, है ना। डिलेमा कहते हैं, क्या कहते हैं, डिलेमा ही कहते हैं ना, हाँ। तो एक घंघोर परिस्थिति में हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, मैं बैठ के डिस्कशन कर रहा था, है ना, मतलब डिस्कशन किसके साथ करूंगा मैं, तो निमित के साथ ही डिस्कशन करता हूं। जैसे आपका अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आगे आने वाले 2-3 दिनों में सिलेबस कंप्लीट है आपका, ठीक है। हम कल भी क्लास लेंगे, क्योंकि कल आपकी प्रशांत भैया की तो क्लास खत्म हो गई है, तो है ना, प्रशांत भैया की क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, शायद बची भी है, जो भी है वो आपको पता चलेगा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बताया था मैं 3-4 सैंपल पेपर्स और आपके करवाऊंगा, वो 3-4 सैंपल पेपर मैं आपके लिए डाल दूंगा, वो 3-4 सैंपल पेपर आप करना सॉल्व, और उसका हम डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा रोड मैप भी बताया था अभी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है ना, क्या क्या चीजें हमें करनी है। खत्म हो गया ना उनका सिलेबस, हाँ। तो मैंने आपको पूरा एक रोड मैप भी बताया था अभी कल परसों वाली क्लास में कि भाई आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, और जो टेस्ट वगैरह डीपीपी में देता हूं वो क्वेश्चंस करने हैं, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो, छोड़ूंगा तो हूं नहीं मैं तुम्हें, है ना, छोड़ूंगा तो हूं नहीं तुम्हें मैं, कि बिल्कुल ही ऐसे जाओ हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो सैंपल पेपर करवाए जाएंगे, आपको करवाए जाएंगे, और वही सेम क्लास अब आरंभ बैच वाले बच्चों को भी हो जाएगी। अब इसके बाद बात आती है कि आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी से, है ना। 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप ऑलमोस्ट, देखो मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको कहीं लीक मत करना, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मान के तुमसे थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा हूं, मुझे बताना है ना। देखो देखो, आज क्या तारीख है, 14 तारीख, ठीक है। कल परसों मान लो अगर मैंने 2 दिन क्लास ले ली लगातार, तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब 16-17 तक आपका सिलेबस कंप्लीट है। मान लो 17 जनवरी तक, 17 जैन तक, ध्यान से देखना, 17 जैन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 17 जैन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 17 के बाद मान लो 18, 19, 20,
इन 3 दिन हम बैठ के क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे। ठीक है, इन 3 दिन हम बैठ के सैंपल पेपर्स करेंगे अच्छे से। पूरा सैंपल पेपर मैं आपको सुबह दूंगा और रात को हम उसका डिस्कशन करा करेंगे। ठीक है, ठीक है, सुन लो यार मेरी बात। मेरे को पता है मैं सही में थोड़ा सा डिलेमा में हूं कि मैं क्या करूं। अब 18, 19, 20 आपको मैं सैंपल पेपर्स करने के लिए दूंगा। ठीक है, आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 15 फरवरी से। 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो 15 फरवरी से पहले मैं मान लेता हूं आप इंग्लिश के एग्जाम की जो तैयारी है वो 10 फरवरी से मान लो करना शुरू करी। 5 दिन बहुत ज्यादा है बट फिर भी मान लो 10 फरवरी को मैं मानता हूं कि आप इंग्लिश की तैयारी करना शुरू करोगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो 10 से लेके 15 तक तो मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं बिजी, आप बहुत ज्यादा बिजी हो इसमें तो मैं बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, 20 तक हमारे सैंपल पेपर कंप्लीट हो गए, 20 तक हमारे ये सब खत्म हो गए। अब 20 के बाद अगर मैं बात करूं तो 31 का महीना है, तो 11 दिन वहां और 10 दिन यहां, मोटे मोटे हमारे बीच में 11 और 10 हो गए 21 दिन हमारे पास बचे हैं, है ना। बीच का हमारे पास 21 दिन का गैप है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अब आपका इसमें बड़प्पन देखा जाएगा, जो भी है आपका वो देखा जाएगा। इस बीच में मेरे को आपके रिवीजन करवाने हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी जान, ध्यान से सुनना। इस बीच में ना मेरे को रिवीजन करवानी है। इस बीच में मैं चाहता हूं मैं आपका मैथ्स का रिवीजन करवाऊं, है ना। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब हम एक दिन उठाएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम एक दिन उठाएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है ना। लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज करी थी 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज। वो लगातार 14 दिन थे और लगातार 14 दिन में हम शाम को बैठते थे, 1.5-2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन करते थे। पूरा चैप्टर मजे तरीके से रिवीजन होता था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और आपके क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो हम बैठते थे रिवीजन करते थे और पूरे मजेदार तरीके से हम रात को बैठ कर रिवीजन करते थे। भर भर के बच्चे आते थे, आप भी मतलब आप अपने सीनियर से पूछोगे, बच्चे आते थे, बहुत एंजॉय करते थे। क्योंकि जैसे आप हो, आपने तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको एक तरह से रिवीजन की तरह देख सकते हो कि हाँ यार सारे कॉन्सेप्ट्स क्या मेरे दिमाग में हैं। तो उस तरह से मैं रिवीजन सीरीज लाना चाह रहा हूं। ठीक है, इस बीच में, क्योंकि मैं खाली नहीं छोड़ना चाहता तुम्हें। ऐसा नहीं कि मैं 20 को बोलूं कि ठीक है जी टाटा बाय बाय और निकलो सब, ऐसा मेरा मन नहीं मानता। मेरा ये है कि भाई 21 दिन भी अगर बचे हैं तो इन 21 दिन में भी मैं आपके साथ रहूं, है ना। मैं आपके साथ प्रिपरेशन करवाऊं, मैं आपके साथ मेहनत करूं, आप भी मेरे साथ मेहनत करो। मैं आपको होमवर्क दूंगा साथ में पूरा एक अच्छे से, मतलब मैंने ऑलमोस्ट हर चीज आपकी क्रैश कोर्स में कवर करवा दी है ना। क्रैश कोर्स इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपके पास इसका भी टाइम नहीं है, आपके पास पूरा क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग है, अभय बैच की पूरी रिकॉर्डिंग है, सब आपके पास है ऑलरेडी। आपके पास जो और बच्चों के पास भी नहीं है वो आपके पास है, सारा मटेरियल आपके पास है। आपको हमने सारे नोट्स दे रखे हैं, आपको हमारे बेहतरीन नोट्स है, सारे वो नोट्स हैं, सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही नहीं लीकर्स कहा जाता है। पॉइंट इज अभी जो मैथ्स की रिवीजन मेरे को करवानी है, वो जो 14 डेज 14 चैप्टर्स है, ये जो मुझे करवाना है, मेरे दिमाग में ये है। पहले मैं सोच रहा था कि ये मैं ऐप पे करवाऊं, है ना। अपने अभय बैच में ऐप पे मैं ऐसे करवाऊं, सिर्फ जो बच्चे पेड वाले हैं सिर्फ उनके लिए हम करें। पर यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो शायद नहीं ले पाए अभय बैच, है ना। शायद वो बच्चे आरएम बैच नहीं ले पाए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब है तो हमारे बच्चे, हैं तो हमारे दोस्त, है ना। मतलब मैं तुम सबसे सिर्फ सजेशन चाहता हूं, मैं जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर हूं, ठीक है। तुमने पे करा है किसी चीज के लिए तो तुम्हारे ऊपर सबसे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, फिर बच्चे लिखते हैं जस्टिस फॉर दिस बैच, जस्टिस फॉर दिस बैच। मैं चाहता हूं मैं तुमसे डायरेक्टली डिस्कस करूं, ध्यान से सुनना। तुम कहोगे मैं ऐप पे करवा दूंगा, ठीक है। तुम कहोगे मैं ऐप पे करवा, तुम कहोगे नहीं भैया सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए होना चाहिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं चैट्स भी पब्लिक कर दूं जिससे कि सबको दिखे, तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा और बच्चे क्या कह रहे हैं, है ना। तो तुम कहोगे मैं ऐप पे करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे जान जो शायद नहीं ले पाए कोर्स, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है यार। बहुत लोगों के लिए ना 1000 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं भी अपने टाइम पर अगर बात करूं तो 1000-1200 रुपए मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने आपको सारा सिलेबस करवा दिया है, मैंने आपको सारा ऐप पे हर चीज दे दी है। क्रैश कोर्स में, अभय बैच में सारे मैंने आपको पीपीटीज में हो गए, डीपीपी हो गई, टेस्ट हो गए, आपके सब चीज दी है।
बस ये रिवीजन के लिए मेरा ये मन है कि मैं यूट्यूब पे करवाऊं। आप क्या कहते हो ये बता दो, आप क्या कहते हो बस ये बता दो, है ना? आप क्या कहते हो, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा यूट्यूब पे ही। अब सारे बच्चे यूट्यूब पे, मैं इस चीज़ का प्रूफ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम बाद में इस चीज़ को ना कुछ बच्चे गलत वो ले लें। मेरे को यहाँ पे खुद दिख रहा है, मैं यहाँ पे वीडियो बना लूँ इसकी, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं जो बोल रहे हैं यूट्यूब पे, है ना? मैं चैट्स की ही वीडियो बना रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे हैं जो बोल रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसी का मैं बस इजाजत चाहता था आपसे, इजाजत चाहता था मैं आपसे कि इसका मेरे को एक बार आपसे वो मिल जाए, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं यार, अब मैं नहीं चाहता, मैं ऐप पे भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाली ऐप पे वाले बच्चों के कर दूं, पेड वाले बच्चों के लिए कर दूं। पर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एज है, ठीक है? तुम्हारे पास सारे नोट्स हैं, तुम्हारे पास सारी पीपीटीज हैं, तुम्हारे पास सारे वो लेक्चर्स हैं, सारे वो क्वेश्चंस हैं, वो गोल्ड माइन क्वेश्चंस हैं जो मैंने सारा बैठ के रिसर्च करके तुम्हारे लिए निकाले हैं। रिवीजन के लिए नॉर्मल, मतलब उसमें हम चैप्टर रिवाइज करेंगे और सब चीज क्या कहते हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि मैं करवा दें, यूट्यूब पे करवा दें, ठीक है? करवा दें यूट्यूब पे फिर, चलिए डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम बहुत प्यारे हो यार, तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो। मैं डर रहा था, मैं सही में बहुत डर रहा था, मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि क्या है ना, लास्ट ईयर मैंने करी थी सीरीज, तो बहुत बच्चे लिखने लग गए थे जस्टिस फॉर अभय बैच, जस्टिस फॉर आरम बैच, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो। पोल क्या तुमने खुद दे दिया आंसर यार, इतने सारे बच्चे उसमें क्या पोल लूं मैं, तुमने खुद भर भर के यूट्यूब यूट्यूब लिख रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि इस साल भी ऐसा हो, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही मैं एक बार जितने बच्चे हैं अभय बैच के, उनसे एक बार इस चीज का जिक्र कर लूं। तो थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू जी, थैंक यू। बहुत बड़ी टेंशन थी मेरे दिमाग में, बहुत बड़ी, अरे मेरे को बहुत बड़ी टेंशन थी दिमाग में, और मैंने सोचा चलो यार एक बार मैं बच्चों से ही जाके डिस्कशन कर लूंगा, है ना? लो पोल ही डाल देते हैं। जो मेजॉरिटी होगी वो कर देंगे। देखो आया होगा पोल, देखो आया होगा पोल, बताओ बताओ। जो मेजॉरिटी होगी वो कर देंगे, जो आप कहोगे वो होगा। पोल आ गया, पोल का ये रिजल्ट है, ठीक है? ये मैं एज अ प्रूफ रखना चाह रहा हूं कि मैराथन ऑन, तो 88% बच्चों ने, 88.59% बच्चों ने बोला कि यूट्यूब पे करें, ठीक है? तो मेजॉरिटी क्या, भरपूर मेजॉरिटी के साथ बच्चों ने बोला है कि यूट्यूब पे करा जाए। तो थैंक यू, थैंक यू। मेरे को टेंशन थी, बस मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार पहले हम खुद ही सोचे थे कि ये करना चाहिए, करना चाहिए, फिर मैंने कहा बच्चों के पूछूंगा, डायरेक्टली बच्चों से पूछूंगा, जो बच्चे कहेंगे वो करेंगे, ठीक है? तो हाँ, 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पे लाइव हम करेंगे। इसके बारे में पूरी अनाउंसमेंट कब से शुरू करेंगे अभी डेट मैं नहीं बता रहा हूँ, 20 है, 20 को हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, तो शायद हम 25 से या 24 से शुरू करें। 10 से पहले पहले खत्म करना, ये हमारा टारगेट है, 10 से पहले पहले खत्म करेंगे, 10 से पहले पहले खत्म करेंगे, ये टारगेट है। तो यार टेंशन मत लिया करो, हो जाती है यार, हो जाती है, ये है कुछ बच्चे बस बुरा ना माने ना। अब ये है यार, मतलब हमारे पास मेल्स आते हैं ना, हमें पता चलता है बच्चे ऐसे हैं जो, बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो बेचारे घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, नहीं ले पाते बैच। तो मैंने कहा यार उनको हम ऐसे खाली ना छोड़े, है ना? हमने ऑलरेडी अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया, 14 दिन 14 चैप्टर्स उठाएंगे, रिवीजन मारेंगे, तुम आना सब, मैं भी बैठूंगा, और जो बच्चे हैं जो शायद नहीं ले पाए किसी कारणवश वो भी आएंगे, और हम, ठीक है? तो ये रिवीजन हम करेंगे
ये रिवीजन हम करेंगे, डेट्स वगैरह सारी आपको मेन चैनल पे पता चल जाएंगी, शोभित निर्वाण चैनल पे, और हम इसके आगे वहां पे करेंगे, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बड़ी टेंशन उतारी है तुमने सबने मेरे ऊपर से। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन, अभी हैं 3-4 क्वेश्चंस और हमें करने हैं। चलो अब आ जाओ। अबे बाय नहीं, अबे बाय क्या होता है बे, तो रैपट मारूंगा ना, बाय। The ratio of the radius and height of a cone and cylinder are 2:3 and 4:5. देखो, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ कोन अपॉन में रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है, रेडियस ऑफ कोन अपॉन रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है 2/3 दिया है, और हाइट का जो रेशियो है 4/5 है, मतलब हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 4/5 है, वो 4/5 हमें गिवन है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमसे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमसे पूछा गया। अबे छुट्टी नहीं है, रुक जा, ये हमसे पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है मेरी जान, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r ऑफ कोन का स्क्वायर अपॉन में हाइट ऑफ कोन इंटू हाइट ऑफ कोन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो r ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर इंटू h ऑफ सिलेंडर, पाई से पाई गया तो ये माना 1/3, तो ऐसे कैसा ही है r co अपॉन में r cy, r co अपॉन में r cy का होल स्क्वायर इंटू h co अपॉन में h cy का होल स्क्वायर, मतलब एच सी अपॉन एच सी वाई, इसमें स्क्वायर कोई है, ठीक है। तो ये आ गया 1/3 इंटू आर सी ओ अपॉन आर सी वाई, इट इज 2/3 का स्क्वायर इंटू एच सी ओ अपॉन सी वाई इज 4/5। तो ये रेशो क्या आ रहा है अपना, ये रेशो क्या आ रहा है 16 अपॉन कुछ यही आ रहा है ना, 16, 4 4 जा 16 अपॉन में 3 3 9 9 5 जा 45, ओ 3 3 9 9 3 27 27 इंटू 5 7 5 35 5 3 और 5 2 10 13 135 16 अपॉन 135, तो ये और कट गया, कट पिट के क्या बन जाएगा, काटो पीटो इसे, नहीं कटेगा, यही आंसर है फिर, दिस इज द रेशो, ठीक है ना। इस तरह के सवाल हमारे 2-3 नंबर में बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, आने के बहुत सारे चांसेस हैं, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस सवाल के, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस सवाल के, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस सवाल के। ध्यान से सुनना अब। तो बोला जा रहा है एक वुडन टॉय रॉकेट है, ठीक है, ये एक वुडन टॉय रॉकेट है, इट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन सिलेंडर, तो सिलेंडर के ऊपर हमने एक कोन लगा दिया, ठीक है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, पूरी रॉकेट की हाइट जो है वो 26 हमें दी है, वाइल द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 6, अगर इसकी हाइट 6 है, पूरा 26 है, तो ये बचे हुए सिलेंडर की हाइट क्या हो गई 20 हो गई। हाँ भैया क्या बात है। द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस हमसे बोला गया होगा, रेडियस ऑफ कॉनिकल पोर्शन बोला है। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ, द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन हैज डायमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये है, कॉनिकल पोर्शन जो है, कॉनिकल पोर्शन जो है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये गलत लिख दिया है, मैं बताता हूं। बेस ऑफ कोन, उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, वाइल बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो बेस ऑफ सिलेंडर जो है, सिलेंडर जो है उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, इफ द कोनिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड ऑरेंज
एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन येलो, जो कोन है उसको ऑरेंज करना है और सिलिंड्रिकल पोर्शन को हमें येलो करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर्स। अब ध्यान से सुनना, बहुत आराम से। क्या हो गया? क्या छुट्टी? किस चीज की छुट्टी? गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे? है भाई, हलवा सा क्वेश्चन है वो। हलवा खा लो, गुलाब जामुन खा लो, एक ही तो बात है। वो तुम खुद करोगे जब एनसीईआरटी में आएगा, जब करोगे सारे क्वेश्चन, फिर स्पून फीडिंग नहीं हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, देखना तुम ध्यान से देखना, बहुत अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है एक सिलेंडर है, मान लो ऐसे, ठीक है ना, एक सिलेंडर है मान लो ऐसे। सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर 3 है, तो इसका जो डायमीटर है 3 है, तो मान लेते हैं इसका जो रेडियस होगा वो होगा 3/2। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 3/2। इसकी जो हाइट है वो हमने निकाल ली 20 है, इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके ऊपर एक कोन है जिसका डायमीटर बड़ा है, मतलब कोन जो है वो थोड़ा सा ऐसे बाहर को निकल रहा है, कोन ऐसे बाहर को निकल रहा है, और ये कोन है हमारा, मान लो ये हमारा कोन है। कोन की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कोन का जो बेस है, ये जो कोन है, ये जो कोन है, कोन के बेस का जो डायमीटर है, कोन के बेस का जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 5, तो रेडियस हो गया 5/2, रेडियस हो गया 5/2, रेडियस हो गया इसका 5/2, 5/2 इसका रेडियस हो गया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रही हो क्या चीज है ना। हमसे बोला है कि कोन को ऑरेंज करना है और सिलेंडर को येलो करना है, तो बताओ ऑरेंज का क्या एरिया होगा और सिलेंडर का क्या एरिया होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखें अगर हम ध्यान से, तो इसमें कौन कौन सी चीजों को हम छू सकते हैं। अगर हम कोन की बात करें, कोन को ऑरेंज करना है ना हमें, कोन को ऑरेंज करना है, कोन को हमें ऑरेंज करना है, तो कोन के कौन कौन से हिस्से को हम छू सकते हैं उसको देखते हैं। अब देखो कोन के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को छू सकते हैं, प्लस अगर हम इसके नीचे वाली की बात करें, अगर हम इसके नीचे, कोन के नीचे की बात करें, तो कोन के नीचे कुछ ऐसा बन रहा है, वो यह है कोन का बेस और यह सिलेंडर का बेस जो कि डेड हो गया है। भाई जैसे ये कोन के बेस पे हमने मान लो सिलेंडर चिपका दिया, तो सिलेंडर अगर चिपक गया तो वो सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंडर का रेडियस है, वो तो डेड हो गया ना। ये जो सिलेंडर का रेडियस है ये तो डेड पोर्शन है, क्योंकि ये तो कोन के बेस पे चिपक गया, कोन के बेस पे चिपक गया, तो कोन के बेस पे चिपक गया तो उसे नहीं छू सकते। तो पूरे कोन के रेडियस, जो पूरा कोन का सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल का, मान लो कोन का सर्कल हमने ले लिया, उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, कौन से सर्कल को, सिलेंडर के सर्कल को। तो ये जो सिलेंडर का सर्कल है इसका एरिया हमने माइनस कर दिया। या फिर वी हैव एक और ऑप्शन, वी हैव वन मोर ऑप्शन। क्या? हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लें, उसमें से भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब कोन का पूरा बेस और कोन का पूरा ये भी, ये हो गया टोटल। पर उसमें माइनस कर दें हम, भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में कोन का कर्व सरफेस एरिया भी आ गया और नीचे का भी पूरा आ गया, पर नीचे के पूरा नहीं छू सकते हम, ये थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा डेड है, तो इस डेड वाले को हम यहां से हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, जो सिलेंडर का सर्कल है, जो ये सिलेंडर का सर्कल है, इसको एरिया माइनस कर देंगे, कौन से सर्कल को, सिलेंडर वाले सर्कल को, या माइनस कर देंगे। समझ गए? समझ गए क्वेश्चन को? बैटल होंगी तुम्हारी 17, 18, 19 को यूट्यूब नेक्स्ट टॉपर्स पे, और ये कहां होंगे 14 days 14, ये होंगे मैथ्स बाय शोभित निर्वाण चैनल पे, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण चैनल पे। समझ गए? तो अगर हम खाली कोन की बात करें तो कोन के हम कर्व सरफेस को छू सकते हैं, नीचे पूरे सर्कल को नहीं छू सकते, उसमें से थोड़ा सा जो है ये सिलेंडर का जो बेस है ना, ये जो सिलेंडर का टॉप है, ये सर्कुलर टॉप, ये डेड हो गया है ना, तो ये ऐसे रिंग सी बन गई, तो हम क्या कर सकते थे, कर्व को छू सकते थे, वो लिख दिया। पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से ये जो कोन का सर्कल है उसमें से हमने सिलेंडर का सर्कल हटा दिया, या तो ये ऑप्शन है, या फिर
पूरा ले लिया कर्व, पूरा टोटल सरफेस एरिया ले लिया मैंने कोन का, तो पूरे टोटल सरफेस एरिया में कोन का कर्व सरफेस एरिया भी आ गया और पूरा बेस आ गया, पर पूरे बेस को नहीं छू सकते, तो पूरे में से हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। बस अब इसमें ध्यान रखना इसमें, अब इसमें ध्यान रखना किस में कौन सा रेडियस लेना है। टोटल सरफेस एरिया कोन में हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हमें कोन का रेडियस लेना है, कोन की हाइट लेनी है। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सिलेंडर में सिलेंडर का रेडियस लेना है। ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। अब अगर हम बात करें तो ये तो ऑरेंज करना था कोन को, अगर हम बात करें अब सिलेंडर को हमें येलो करना था ना, सिलेंडर को क्या करना था हमें, सिलेंडर को येलो करना था, तो सिलेंडर को येलो पेंट करना था। सिलेंडर को क्या क्या छू सकते हैं हम, सिलेंडर के क्या क्या को छू सकते हैं, सिलेंडर के सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं। भाई ऊपर तो पूरा चिप गया, डेड हो गया, नीचे भी डेड है, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं सिलेंडर के, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देना बस, दैट इज 2 पाई आर एच। आर किसका, सिलेंडर का, एच किसका, सिलेंडर का। समझ गए? तो बस ऑरेंज ये वाला पोर्शन होगा और येलो वो वाला पोर्शन होगा। गॉट इट, गॉट इट मेरी जान, गॉट इट मेरी जान। हाँ जी, गोतित क्या हो गया, क्या हो गया क्या। ठीक है, थम्स अप लिख रहा है। बस विजुअलाइजेशन का खेल है और कुछ नहीं है, विजुअलाइजेशन का खेल है। इसका मैं आपको सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बताऊंगा, उसके बाद करोगे तुम खुद। एक वुडन टॉय बनाया गया, देखो ध्यान से देखना, एक वुडन टॉय बनाया गया। अ वुडन टॉय वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच साइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड मतलब पूरा का पूरा अंदर तक भरा हुआ सिलेंडर था, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर था। टॉय कैसे बनाया, बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस का हेमिस्फेयर स्कूप कर लिया, यहां से भी, ध्यान से समझना, यहां से भी हेमिस्फेयर उठा दिया और यहां से भी हेमिस्फेयर ऐसे स्कूप कर दिया, ऊपर से भी और नीचे भी स्कूप करके निकाल दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर जो थी वो 10 थी, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, और जो रेडियस है वो 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस से, ऊपर से भी 3.5 रेडियस का और नीचे भी 3.5 रेडियस का इन्होंने स्कूप करके निकाल लिया, है ना। 3.5 सेम रेडियस का निकाला है ना, बोला है क्वेश्चन ने, बोला है ना सेम रेडियस, तो ऊपर नीचे से 3.5 रेडियस का हेमिस्फेयर स्कूप करके निकाल लिया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। अब जो वुडन टॉय की वॉल्यूम है, अब देखो इसको, ये कुछ इस तरह का बन गया होगा ना, ये कुछ इस तरह का बन गया होगा, देखो ध्यान से, ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। वॉल्यूम प्लस टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम निकालना है प्लस टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम तो बहुत आसान है। वॉल्यूम क्या होगा, पूरे के पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरे के पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दो 2 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर दिया, भाई पूरे में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया। तो वॉल्यूम लिखना तो बहुत आसान होता है। अब मैं तुमसे बोलूं टोटल सरफेस एरिया लिखना है, ये कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे, ये तो पता है तुम्हें, है ना, फॉर्मूला में लगा के, मैं तुम्हें सिर्फ सिखाना चाह रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया मतलब कहां कहां छू सकते हो। तो एक तो तुम इसके कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को छू सकते हो, है ना, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को तो पूरा छू सकते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, भाई ऊपर हॉलो हो गया, नीचे हॉलो हो गया, तो सर्कुलर पार्ट को नहीं छू सकते। ये एक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं, ये वाले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को, और ये भी एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, नीचे से भी हाथ लगाएंगे तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर से भी हाथ लगाएंगे तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, तो प्लस कर दें 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड टॉय। ये एक टॉय है, पता नहीं कैसा टॉय है ऐसा कौन सा टॉय होता है भाई।
ये ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया, समझ में आया। ये चैप्टर कुछ नहीं है, बस सारी की सारी चीज कहां पे अटकती है, कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन के लिए मैंने 9th वालों को भी एक चीज बताई, तुम्हें भी एक चीज बता रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन ना बिल्कुल बच्चों की तरह करना। ये मत सोचना कि मेरे को ईगो के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है कि मेरे को उससे पहले आंसर निकालना है, ना ना ना, चाहे देर से निकालो आंसर, चाहे एग्जैक्ट 3 घंटे में पेपर खत्म हो, मैटर क्या करता है कि किसका आंसर सही था। मैटर ये नहीं करता किसने जल्दी निकाला, जल्दी निकाल के गलत निकाल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर तो 0 ही मिलने हैं। तो आराम आराम से निकालो, 3-4 लाइन लिख दी कैलकुलेशन की, वापस से चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर मिस्टेक हुई है तो वहीं सही कर दो ना, पूरा सॉल्यूशन करने के बाद क्यों चेक कर रहे हो, 4-4 लाइन लिखने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कैलकुलेशन करना मेरे जान, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करना। 2 into 4, 14 into 2, ये मत सोचना हवा में कर दिया, 14 into 2 बिल्कुल बच्चों की तरह। मान लो 14 into 2 भी आ जाए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 14 into 2 बच्चों की तरह करना है, ऐसे 4 2 8, 2 1 2, बिल्कुल बच्चों की तरह करना मेरे जान। आंसर सही लाना इज द गोल, जल्दी करना इज नॉट द गोल एग्जाम में, ठीक है। और जब भी क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो एंड तक आंसर निकालो कि जो पीछे आंसर दिया हुआ है सॉल्यूशन में, क्या वही आंसर मेरा आ रहा है, ठीक है जी। चलिए चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टाइम हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया तुम्हारा, 10:30 बज गए। टाटा भैया, बाय बाय। चलो लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क, होमवर्क में करना, इसका फिगर तो बना लो। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है 15 बाय 10 बाय 5 का, ठीक है, सिलिंड्रिकल होल, होल्ड नहीं होल, होल। तो एक क्यूबॉइडल बॉक्स है मान लो ऐसा, ठीक है, ये क्यूबॉइड है जिसका हमें दिया हुआ है, मान लो 15, ये मान लो यहां से यहां तक 10, और ये मान लो यहां से यहां तक 5 है, ठीक है, ये हमें डायमेंशंस दिए हैं। इसमें से सिलिंड्रिकल होल ड्रिल कर दिया, सिलिंड्रिकल होल ड्रिल कर दिया 7 डायमीटर का, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो देखो, एक सिलिंड्रिकल होल ड्रिल करा है बीच में से, बिल्कुल मान लो, तो ऐसे ड्रिल करके निकाल दिया बीच में से सिलेंडर को, ठीक है ना, इसमें से ड्रिल करके बीच में से पूरा सिलेंडर को निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक सिलेंडर को बीच में से ड्रिल करके निकाल दिया। सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 7/2 डायमीटर, ये तो रेडियस इतना, इतने रेडियस के हमने इसको ड्रिल करके निकाल दिया। तो हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पूरा रिमेनिंग ब्लॉक का बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, ये हमें लिखना है। कहां कहां छू सकते हो वो लिखना है, कहां कहां छू सकते हो वो लिखना है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा फिर देख लेना कहां कहां छू सकते हो। भाई ऊपर और नीचे सर्कुलर छेद हुआ है ना, ऊपर भी छेद हुआ है और नीचे भी छेद हुआ है, साइड में तो कुछ नहीं हुआ, तो लेटरल सरफेस एरिया तो ऐसे कैसा है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो ऐसे कैसे ही लिख सकते हैं हम, 2 times LB + BH। भाई साइड साइड में तो कुछ छेद नहीं हुआ, जो लेफ्ट आगे पीछे दाएं बाएं यहां तो कोई छेद नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है। मान लो मैं टोटल ही लिख दूं, मान लो मैंने टोटल ही लिख दिया, लेटरल भी क्यों लिखे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख दो। टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये होल हो गया और एक नीचे भी होल हो गया, तो ये होल वाले पार्ट टोटल में तो पूरा कवर हो गया, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कवर हो गया। पर ऊपर इस ये तो एक छेद हो गया ना गोल, नीचे भी एक छेद हो गया गोल, तो पूरे में से इन दोनों छेद को हटा देते हैं, तो माइनस कर दिया 2 times एरिया ऑफ सर्कल, तो ये एरिया ऑफ सर्कल जो है इसको माइनस कर दिया। ऊपर भी होल हो गया था, नीचे भी कैविटी हो गई थी, वो हटा दी। टोटल पहले हमने लिखा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर भी पूरा कवर हो गया, नीचे भी पूरा कवर हो गया, साइड भी, ये साइड भी, आगे भी पीछे भी। पर इसमें तो ऊपर और नीचे का पूरा कवर हो गया, पूरा नहीं कवर करना था, ऊपर तो एक होल हो गया, तो ये होल का हमने हटा दिया एरिया, तो ये सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया हटा दिया। और हम कहां छू सकते हैं, अब देखो एक बात समझो, जैसे ये होल हुआ, ऐसे इमेजिन करो
इस होल में हाथ देके हम अंदर भी तो पूरा टच कर सकते हैं। मतलब हम ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, इसे भी तो टच कर सकते हैं। अंदर अंदर हम पूरा कर्व सरफेस एरिया भी तो टच कर सकते हैं। तो ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है ना भाई। अंदर हाथ देके हम पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी तो टच कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। डार्क नहीं बेटा, ऐसे सोचना पड़ता है जब ये नंबर आते हैं, ऐसे समझाना पड़ता है। डार्केस्ट है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको समझना ध्यान से, है ना। इसी के साथ हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी समाप्त होता है। ये पहले एक बहुत बड़ा चैप्टर कहलाया जाता था, मतलब जब हमारे टाइम पे हम पढ़ते थे ना, तब ये बहुत बड़ा चैप्टर होता था। क्यों? क्योंकि इसमें ना फ्रस्टम और बहुत सारी चीजें आती थी। फ्रस्टम होता है बाल्टी, फ्रस्टम होता है बाल्टी, बाल्टी होती है ना, बाल्टी आपकी बाल्टी होती है ना इस तरह की, ये आता था पहले। मान लो ये पूरा कोन है, इस कोन में से मैंने ये नीचे का हटा दिया पार्ट, तो ये सर्कुलर ऐसे बच गया। इसे कहते थे फ्रस्टम, इसे कहते हैं फ्रस्टम। पहले ये भी आता था। तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल टॉपिक कहलाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता था। एक तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता था, दिमाग खराब हो जाता था याद करने में। और फॉर्मूला अगर बड़ा है तो कैलकुलेशन बड़ी होती थी, कैलकुलेशन बड़ी होती थी, गलतियां होती थी, और हमेशा फ्रस्टम का ही सवाल आता था, हमेशा फ्रस्टम का ही सवाल आता था। तो तुम बच गए हो। अब तो ये एक लेक्चर का चैप्टर हो गया, वरना ये चैप्टर बहुत भारी माना जाता था। बहुत मतलब ऐसा था कि बच्चे रोते थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अब तो क्या, अब तो सरफेस एरिया वॉल्यूम लल्लू चैप्टर हो गया, लल्लू चैप्टर हो गया। स्टोरी टाइम, आज बहुत दिनों बाद। क्या स्टोरी सुनाऊं तुम्हें, क्या स्टोरी सुनाऊं तुम्हें? एक वो सुनाई थी ना तुम्हें सुनाई थी वो बाल बाल काटने वाली स्टोरी सुनाई थी मैंने, कि मेरे को बाल कटवाने ले गए थे तो मैंने गाली दे दी थी, भर भर के गालियां दी थी, है? वो स्टोरी सुनाई थी मैंने। पहले तो थैंक यू यार, उस बात के लिए मैं वापस थैंक यू बोल रहा हूं। मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उठा रहा है तुमने। हाँ सुनाई थी ना वो बाल कटने वाली, वो सुना दी थी। और क्या सुना सकते हैं, और क्या सुना सकते हैं? लव स्टोरी क्या होती है बे? कोई नहीं भैया, ऐसे एकदम याद नहीं आ रही। एक इंस्पिरेशनल सी स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। मतलब इंस्पिरेशनल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नॉर्मल, मतलब अपनी एक लाइफ का एक इंसिडेंट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं ना अपने क्या कहते हैं, मेरी जो स्कूलिंग थी, मेरी स्कूलिंग 10th तक मेरी दिल्ली में हुई है, ठीक है। अब जब मैं क्लास 4th तक था, 3rd 4th तक, मतलब ये चीज़ें क्या है ना, कोई एक इंसान है जो आपको बहुत याद रहता है एंड तक, है ना, क्योंकि उसने आपकी बहुत हेल्प करी। तो 3rd 4th तक जो था ना, मैं एक ऐसा बच्चा था, क्या होता है ना, जैसे आपने वो सुने रामायण में, जब क्या कहते हैं, सीता माता को ढूंढते हुए जो पूरी वानर सेना होती है, वो बिल्कुल समुद्र के तट तक पहुंच जाती है ना, समुद्र के तट तक पहुंच जाती है पूरी वानर सेना। अब जैसे ही वो समुद्र के तट तक पहुंच जाती है, वैसे ही उसे लगता है कि यार अब तो ये समुद्र आ गया, और समुद्र आ गया तो समुद्र कैसे पार करें, समुद्र पार तो कैसे ही करेंगे, सारे बंदर हैं, तो बंदर कैसे समुद्र पार कर लेंगे, तैरना तो नहीं आता। तब क्या कहते हैं, हनुमान जी को जामवन जी ने याद दिलाया कि भाई आपको तो, आपके अंदर तो जी शक्तियां हैं, आप तो उड़ सकते हो, है ना। तो हनुमान जी के अंदर शक्तियां थी, पर
वो शक्तियां याद दिलाने के लिए एक पर्सन की जरूरत थी जो कि जामवंत जी थे। तो ऐसे ही ना मेरे को क्या था ना, मेरे को ऐसे इतना पता नहीं था कि मेरे अंदर ऐसी जो होती है ना लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, या फिर क्या कह सकते हो आप, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज हो सकती हैं, और हेड करने की क्वालिटीज मेरे को नहीं पता था। मतलब मैं ऐसे था सेकंड थर्ड फोर्थ तक ऐसा था कि थर्ड फोर्थ में जो मेरी मैडम थी, पता नहीं क्यों मेरे से चिढ़ती थी यार, होता है वो इसलिए चिढ़ती थी क्यों, क्योंकि हमारे स्कूल में ना जैसी छुट्टी हो जाती थी तो छुट्टी के बाद लास्ट पीरियड जो होता था उसमें हमारी मैडम हेड डाउन करवा देती थी। मतलब एक बहुत लेम सी स्टोरी है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो क्या होता था कि थर्ड थर्ड की जो टीचर थी, ये थर्ड फोर्थ की जो टीचर थी, तो ये लास्ट पीरियड में हेड डाउन करवा देती थी। अब मम्मी जब मेरे को लेने आती थी तो मम्मी कहती थी कि यार ये पूरी क्लास तुम्हारी हेड डाउन करके क्यों बैठी रहती है। तो मैंने कहा मैम कहती है हेड डाउन करने के लिए इसलिए। तो मम्मी ने ये जाके हमारी टीचर को बोल दिया कि आप लास्ट पीरियड में पढ़ाते क्यों नहीं हो, आप मतलब बच्चों को हेड डाउन करवा के क्यों रख देते हो। तो इस बात से वो चिढ़ गई, है ना। अब वो चिढ़ गई तो भाई वो ऐसी चिढ़ी कि उसने थर्ड फोर्थ तक मेरे को मतलब ऐसे बुली नहीं कहेंगे पर एक टाइप ऑफ मेंटल बुली टाइप कह सकते हो आप, इस तरह से करा कि वो क्या करती थी, अब उसको ये हो गया कि मम्मी ने बोला है, तो वो क्या करती थी मेरे को अलग से बुलाती थी कि भाई लास्ट पीरियड में तुम शोभित सबसे आगे वाली सीट पे बैठो और चलो बैठ के क्वेश्चंस करो, और अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम्हें जमीन पे बिठा दूंगी और तुम्हें हाथ खड़ा करके खड़े कर दूंगी। ये जो होता था बचपन में होता था ना, तो मेरे को अलग से ऐसे बुला के और कि तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं और तुम्हें ये करने हैं, और डांटती थी कि भाई तुम क्यों नहीं करते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है, तुम्हारी मम्मी तो चाहती है कि पूरी क्लास पढ़े और तुम नहीं पढ़ते हो, और ये वो करके बहुत मतलब जान पूछ के मेरे को ऐसे पॉइंट करती थी। तो उससे क्या होता है ना, जब इंसान इस तरह से पॉइंट आउट होता है ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है ना, टॉक्सिक टाइप थी हाँ। तो टारगेट करती थी इस तरह से मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी ने शिकायत कर दी थी कि तुम भाई पूरे टाइम हेड डाउन करवा के रखती हो। तो उसने कहा अच्छा, वो खुंदस निकलती है ना, वो टाइप था। तो थर्ड फोर्थ में इस तरह से मेरे को उसने बहुत टारगेट करा, और और क्या था कि उस टीचर की वजह से बहुत ऐसे इंसान कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। जब मैं फिफ्थ में गया तो फिफ्थ में हमारी एक क्लास टीचर आई, ठीक है, उनका तो नाम ले सकता हूँ, वो तो अच्छी थी, सीमा मैम नाम से एक टीचर थी हमारी। तो वो हमारी क्लास टीचर बनी और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी, मतलब ऐसी थी बहुत ही, मतलब वो ऐसी थी कि जो चिल्लाती थी ना तो दूसरी क्लास तक आवाज जाती थी, इतनी तेज चिल्लाती थी वो। मतलब उनके ऐसे एक डायलॉग होता था कि 1 2 3, और 3 बोलते अगर कोई शांत नहीं हुआ तो उसमें रैपट दे रैपट चढ़ते थे, तो ऐसे 1 2 3 चिल्लाती थी। तो वो मैडम जब क्लास टीचर बनी तो सीमा मैडम ने, मतलब होता है ना जैसे जैसे मैंने तुम्हें स्टोरी बताई कि जामवंत जी ने पहचाना हनुमान जी के अंदर क्वालिटीज, तो ऐसी शायद उन टीचर ने, वो जो सीमा मैम थी, उन्होंने मेरी क्वालिटीज पहचानी। और उन्होंने मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब आज तक मेरे साथ जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था, थर्ड तक मेरे को कभी किसी टीचर ने ऐसे नाम से नहीं पुकारा या कोई मेरा नाम नहीं जानता था। फिफ्थ में जैसे ही मैं इस क्लास में आया, फिफ्थ क्लास में जैसे ही ये टीचर बनी हमारी, तो इन्होंने बोला कि शोभित तुम मॉनिटर बनोगे, है ना। तो मैंने कहा मैडम आज तक तो मैं बना ही नहीं कभी, तो मैं कैसे बन जाऊँ, मेरे को तो ऐसे कभी नहीं बनाया गया, मेरे को तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। नहीं कह रही नहीं नहीं मेरे को पता है, तुम संभाल लोगे क्लास को और तुम मॉनिटर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है मैम बन जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को मॉनिटर बना दिया क्लास का, और जब मैं मॉनिटर बना तो भाई अब हमारे स्कूल में होता था कि जो मॉनिटर होगा वो मॉर्निंग स्पीच देगा, है ना। छोटा सा स्कूल था, फिफ्थ तक मेरा बहुत छोटा सा स्कूल था, ऐसे घर में चलता जब स्कूल जो होता है ना वैसे स्कूल था। तो उन्होंने मेरे को मॉर्निंग स्पीच देने के लिए, तो मेरे पहले तो बहुत हाथ पैर कांपते थे कि मैंने कहा यार कैसे मैं कैसे याद करके आऊँगा ये गुड इवनिंग एवरीवन और जो भी सब चीज़ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तू याद करके आएगा, और डांट के बोलती थी कि नहीं नहीं तू याद करके आएगा, मेरे को पता है तू कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैंने बोलना शुरू करा, एक बार मैं कांपा, दो बार मेरे हाथ पैर कांपे, और तीसरी चौथी बार मैं ऐसे फ्लो में बोलता था कि मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊं। मैं उसके बाद हम बड़े स्कूल में चले गए थे, बड़े स्कूल मतलब उस स्कूल की बड़ी ब्रांच थी। तो बड़ी ब्रांच में ना हमारे वो होते थे क्या कहते हैं उसे, हाउसेज होते थे, है ना, हाउस होते थे हमारे। हाउस ऐसे होते थे कि जो तुम्हारे प्लैनेट्स के नाम होते हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से अलग अलग नाम होते, तो हमारे हाउसेस इस नाम पे होते थे, प्लैनेट्स के नाम पे। तो
मतलब मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग थी वो सीमा मैडम के कारण इतनी अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो मेरे को रोज बुलवाती थी मॉर्निंग स्पीच, तो इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी फ्लुएंट हो गई थी कि जब मैं बड़े स्कूल में गया, और बड़े स्कूल में मैं नेपच्यून हाउस मेरा था, और 2 साल बाद मेरे को नेपच्यून हाउस का कैप्टन बना दिया। ठीक है, अब इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरी इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग हो गई थी, इतना अच्छा मैं स्टेज पे बोलता था कि बाकी जो हाउस की कोऑर्डिनेटर होते थे, जैसे मैं नेपच्यून हाउस का हूँ, मैं नेपच्यून हाउस का हेड हूँ, तो मैं सिर्फ नेपच्यून हाउस के बारे में ही, नेपच्यून हाउस का स्कार्फ, हमें स्कार्फ मिलता था, तो मैं नेपच्यून हाउस का स्कार्फ पहन के और क्या कहते हैं मॉर्निंग स्पीच दे सकता था। पर मेरी इतनी अच्छी मॉर्निंग स्पीच होती थी और बाकी हाउस के पास कोई और ऐसा, मतलब टचवुड, पर मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बताना चाह रहा हूँ। तो नेपच्यून हाउस का कलर होता था शायद पर्पल ही होता था। तो मेरी इतनी अच्छी मॉर्निंग स्पीच होती थी कि बाकी हाउस की जो कोऑर्डिनेटर होती थी उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे को ऐसे इलीगल बोला जाएगा, इसे इलीगली अपने हाउस का कैप्टन बना दिया। मतलब जैसे सैटर्न हाउस है, ठीक है, तो सैटर्न हाउस की मैडम आई कि तुम शोभित अब से ना सैटर्न हाउस के लिए भी क्या कहते हैं मॉर्निंग स्पीच दोगे। तो मेरे ऐसे हाउस बदलते रहते थे, मेरे को कभी ऐसे सैटर्न हाउस का स्कार्फ पहना दिया, येलो कलर का स्कार्फ होता था सैटर्न हाउस का, तो मेरे को सैटर्न हाउस का स्कार्फ पहना दिया और जाके मैं मॉर्निंग स्पीच दे रहा हूँ। तो मेरी नेपच्यून हाउस के कोऑर्डिनेटर देख रही है, यार शोभित तू तो नेपच्यून में था यार, तू कैसे जाके स्पीच दे रहा है। फिर उसके बाद जैसे तुम्हारे मार्स हाउस हो गए, तो मार्स हाउस की टीचर ने मेरे को कैप्टन बना दिया कि शोभित तू जाके स्पीच दे रहा है, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं पूरी भरी सभा में, जहां पे नेपच्यून हाउस की मेरी खुद के हाउस की जो कोऑर्डिनेटर है वो देख रही है, और मैं खड़ा हूं मार्स हाउस का बोल के, मार्स हाउस का वो बना के, और मैं मार्स हाउस की स्पीच दे रहा हूँ, मॉर्निंग स्पीच। मॉर्निंग स्पीच हो गई और बहुत सारी चीजों में। तो ऐसे मैं कह रहा हूं ना कि वो एक इंसान होता है जो आपको याद रहता है जिंदगी भर। तो वो मैडम थी जो 5th क्लास की सीमा मैडम थी, उन्होंने मेरे को वो जो अंदर की एक खूबी होती है वो पहचानने में मेरी हेल्प करी। ऑलराउंडर और आप प्लस 999। हाँ भाई सही में ऐसा होता था। मतलब स्कूल कौन सा स्कूल था मेरा? ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल। पता नहीं आप में से शायद कुछ बच्चे होंगे, दिल्ली में दिलशाद गार्डन में एक स्कूल है, दिलशाद गार्डन नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक स्कूल है ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल। ठीक है, बड़ा स्कूल है, मतलब जो बड़ी ब्रांच थी वो तो बहुत बड़ी ब्रांच थी। तो वहाँ पे मैडम थी वो, मतलब वहाँ उनकी छोटी ब्रांच में वो मैम थी। मतलब मेरा बहुत मन है, ऐसे होता है ना कई बार कि कुछ टीचर्स होते हैं जिनसे जाके मिलें। तो ये जो जैसे सीमा मैडम है, इन पर जाके मेरे को एक बार थैंक यू करने का बहुत मन है कि थैंक यू मैम, आपने मेरे अंदर की वो क्वालिटी मेरे को पहचानने में हेल्प करी। सिमिलरली एक और मैम थी हमारी क्लास 7th में, शायद 6th या 7th में हमारी क्लास टीचर थी संगीता मैम। उन्होंने भी मेरे को इस तरह से ही मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज दी थी, तो मेरे को अच्छा रहा। ठीक, बस ये मेरे दिमाग में ऐसे एकदम आया, मैंने कहा चलो बताता हूँ आपके साथ, डिस्कस करता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस कैसे पता चली? अबे वो तो कुछ नहीं, वो तो छोटी सी चीज है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल। कल आपकी क्लास रखेंगे हम, है ना। कल आपकी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करवाएंगे, उसके अगले दिन प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवाएंगे, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस डन। सिलेबस के बाद हम सैंपल पेपर्स करेंगे, सैंपल पेपर्स के बाद हम 14 डेज 14 चैप्टर्स वाली मैराथन रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू उसके लिए भी, आपने मेरे को उसकी इजाज़त दी। और बाय बाय, बाय, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, बाय।